हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश। तो आपका डीआर इंजीनियर चैनल्स में स्वागत करता हूं, जहां मिलेगा आपको सिविल इंजीनियरिंग का परमानेंट सॉल्यूशंस। तो समय न बिगाड़ते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे की वीडियो में हमने देखा डीएसआई फॉर अ बीम, डीएसआई फॉर अ ट्रस और डीएसआई फॉर अ फ्रेम। आज हम देखेंगे डीएसआई फॉर अ इंटरनल हिंज। आगे का वीडियो आपने न देखा हो, बेसिक ऑफ इनडिटर्मिनेंसी पार्ट 1, तो वह देख लीजिए। आज हम देखेंगे रोल ऑफ इंटरनल हिंज और इफेक्ट ऑफ इंटरनल हिंज। तो पहले देखते हैं इंटरनल हिंज क्या होता है। तो इंटरनल हिंज वो होता है जो एक पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है और एक पार्ट का मूवमेंट दूसरे पार्ट को पे ट्रांसफ़र नहीं करता है। दैट इज़ अ सेपरेट ऑफ द पार्ट एंड कैन नॉट ट्रांसफ़र द मूवमेंट टू द सेकेंड पार्ट। आप एग्जांपल देख सकते हैं अपने घर का दरवाज़ा, जो हम दरवाजे को फ्रेम में फिक्स करते हैं इंटरनल हिंज की मदद से। इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पे बनता है, फोर्स रिलीज बाय इंटरनल हिंज आर ऑफ इफेक्ट टू डीएसी। तो डीएसी मीन्स क्या होता है? डीएसी मीन्स एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी। वो कैसे मिलेगा? तो डीएसी कैसे मिलेगा? डीएसी इक्वल्स टू आर माइनस आर। तो आर क्या रहता है? सपोर्ट रिएक्शन, और आर क्या रहता है? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हम लोग समझ सकते हैं कि जो इंटरनल हिंज होता है वो एक इनडिटर्मिनेंसी कम करता है। डिज़ाइनर लोग भी इंटरनल हिंज यूज़ करते हैं बीम और कॉलम में, क्योंकि इंटरनल हिंज प्रोवाइड करेगी तो मूवमेंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसफ़र नहीं होगा और बीम एंड कैन रोटेट फ्रीली विदाउट रेजिस्टिंग बेंडिंग मूवमेंट। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं प्रॉप कैंटिलीवर बीम का भी। तो प्रॉप कैंटिलीवर बीम वो होता है जो एक साइड फिक्स रहता है और एक साइड रोलर रहता है। और नॉर्मल और प्रॉप कैंटिलीवर बीम में हम फ़र्क समझ सकते हैं, इसमें रोलर रहता है और नॉर्मल में फ्री एंड रहता है। और एक एग्जांपल है डोर। आगे हम देखें थे फोर्स रिलीज मैकेनिज्म। जो इंटरनल हिंज रहता है उसमें इंटरनल हिंज लगाने से कितने फोर्स रिलीज कर सकते हैं वो हम देखेंगे, और हो सकता है कितना फोर्स रिलीज हो सकता है। एक साइड दिखाया मैंने हिंज अरेंजमेंट, दूसरी साइड दिखाया मैंने फोर्स रिलीज। तो हिंज अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहेगा, तो फोर्स कितना रिलीज होगा? तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स रिलीज होगा और एक मोमेंट रिलीज होगा। देयरफॉर फोर्स रिलीज इक्वल्स टू 2, दैट इज डिनोटेड बाय आरएफ और आरआर। सेकंड केस है जो दोनों साइड हिंज लगाया है और उसे हमने तीन प्लेट से जॉइंट किया है, समझ लो। तो उसका फोर्स रिलीज कैसे कौन सा होगा? ओनली एक्स डायरेक्शन फोर्स रिलीज होगा, दैट इज अ रिलीज फोर्स इक्वल्स टू 1। थर्ड में है वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा, उसका फोर्स रिलीज कितना होगा? दैट इज इन वाई डायरेक्शन इक्वल। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो अपना डोर। और हम फोर्स रिलीज को किसे डिनोट कर सकते हैं? आर एफ और आर आर से। अब हम देखेंगे इनडिटर्मिनेंसी फॉर्मूला फॉर इंटरनल हिंज। तो इसमें फ़र्क कुछ नहीं है डीएसी और डीएसआई में, सिर्फ आर आर का जो है टर्म्स वो ऐड होगा, माइनस होगा। फर्स्ट बीम का देख लेते हैं, डीएसी आर माइनस आर आर और डीएसआई इक्वल्स टू 0। फ्रेम वो 2D में भी एक फॉर्मूला रहेगा और 3D में भी एक फॉर्मूला है। तो 2D का है आर माइनस आर आर 3m प्लस आर माइनस 3j। 3D का है आर माइनस आर 6m प्लस आर माइनस 6j। अगर ट्रस का फॉर्मूला रहेगा तो उसमें IH नहीं आता है। ट्रस 2D और 3D। DSC इक्वल्स टू आर माइनस आर माइनस आर, 2D के लिए m प्लस आर माइनस 2j, m प्लस आर माइनस 3j।
इसमें आर आर माइनस होगा और वो भी एक्सटर्नल में, क्योंकि वो एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी को अफेक्ट करता है, इसलिए नो आर आर इन अ ट्रस बिकॉज ऑफ नो इंटरनल हिंज, दैट इज नो मूवमेंट। और आगे हम देखते हैं काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी। काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी क्या होता है? ये समेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ऑल द जॉइंट एंड सपोर्ट। मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम ऐड कर देंगे जॉइंट और सपोर्ट का मिला के, तो हमें काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी मिल जाएगा और हम उसे डिनोट करते हैं डी के से। डी के इज द समेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ऑल द जॉइंट इन स्ट्रक्चर्स आर मोर देन द कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, सिंपल कहे तो पॉसिबिलिटी ऑफ मोशंस, मीन्स उसमें पॉसिबिलिटी कितना है। तो देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहता है। तो पहले मैं बताऊंगा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जॉइंट। तो पहला है 2D बीम और फ्रेम में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा? तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और मूवमेंट रहेगा। देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 3 नंबर्स। सेकंड देखेंगे 3D बीम और फ्रेम के लिए। 3D बीम और फ्रेम के लिए कितना रहेगा? एक्स रहेगा, वाई रहेगा, जेड रहेगा और एक्स पे मूवमेंट, वाई पे मूवमेंट और जेड डायरेक्शन पे मूवमेंट। देयरफॉर डिग्री ऑफ मूवमेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा? 6 नंबर्स हो जाएगा, 3 और 3 6। 2D ट्रस के लिए कितना रहेगा? 2D ट्रस में मूवमेंट नहीं रहेगा, पिन जॉइंट रहेगा, इसलिए ओनली 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज द एक्स एंड वाई डायरेक्शन। नो मूवमेंट बिकॉज ऑफ पिन जॉइंट ट्रस। फोर्थ रहेगा 3D ट्रस के लिए। तो 3D ट्रस के लिए सिर्फ जेड डायरेक्शन ऐड होगा, एक्स वाई और जेड। देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 3 नंबर्स। आगे देखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम एट अ सपोर्ट। मीन्स जो सपोर्ट रहते हैं जैसे कि रोलर, हिंज और फिक्स सपोर्ट और फ्री एंड सपोर्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा? तो फॉर 2D के लिए एंड फॉर 3D के लिए 3D एक्चुअली पूछा नहीं जाता है ज़्यादा, अभी देखते हैं रोलर के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 2। तो ये कैसे याद रखना है? तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3, तो 3 - 1 इक्वल्स टू 2 हो गया। वन रिएक्शन वो वर्टिकल रिएक्शन है रोलर में। सेकंड केस है हिंज, तो हिंज में 2 रहता है, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3 में से 2 माइनस कीजिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। 3 है तो 6 - 3 इक्वल्स टू 3 नंबर्स। थर्ड केस फिक्स है, फिक्स में 3 रिएक्शन रहते हैं, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड मूवमेंट सॉरी। सो 3 - 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसमें 3D में एक्स वाई और जेड एंड मूवमेंट अबाउट एक्स वाई एंड जेड, दैट इज अ 6। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 6 - 6 इक्वल्स टू नंबर ऑफ 0 नंबर्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स फिक्स सपोर्ट। तो इससे हमें ये भी पता चला कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एट अ फिक्स सपोर्ट इक्वल्स टू 0 और फ्री एंड में डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स ही रहता है। और आगे हम देखेंगे फॉर्मूला फॉर डी के काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी। डी के इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जॉइंट अलाउड into number of joint minus number of reaction plus number of release force, that is the RF, minus number of inextensive members। तो हम देखते हैं अब इनएक्सटेंसिव मेंबर क्या होता है। तो इनएक्सटेंसिव मेंबर वो भी इंटरनल हिंज का पार्ट है। सिंपल बोले तो एक्सियली रिजिड मेंबर्स, मीन्स एक्सियल डायरेक्शन में रिजिड है, मीन्स मेंबर डज नॉट, means member does not elongate or deform in axial directions। means उसका ना elongation हो रहा है ना ही deformation हो रहा है, वो कौन से axial direction में, तो उसे हम axially rigid बोलेंगे। that means elongation in axial direction is neglected, means उसमें से माइनस करना है हमें। in such case ये important point है एक्चुअली इनएक्सटेंसिबल मेंबर का। इन सच केस काउंट द नंबर ऑफ मेंबर्स विच इज अफेक्टेड बाय एक्सियल फोर्सेस
and subtract it from total degree of kinematic indeterminacy। इसलिए हमें ऊपर वाले फॉर्मूला में माइनस नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिव मेंबर की है, मीन्स हमें वो पता करना है कितने मेंबर उससे अफेक्ट है और उसको हम डायरेक्ट माइनस करना है। अब हम फॉर्मूला देखेंगे तो डी के इक्वल्स टू 2J माइनस आर माइनस एम डबल डैश। एम डबल डैश क्या है, तो एम डबल डैश है इन एक्सटेंसिबल मेंबर। ये रहेगा फॉर्मूला फॉर 2D ट्रस के लिए। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, डी के इक्वल्स टू 3J माइनस आर प्लस आर आर माइनस एम डबल डैश फॉर 3D ट्रस के लिए। थर्ड रहेगा 3J माइनस आर प्लस आर आर माइनस एम डबल डैश फॉर 2D बीम एंड फ्रेम के लिए। फोर्थ फॉर्मूला डी के इक्वल्स टू 6J माइनस आर प्लस आर आर माइनस एम डबल डैश 3D बीम और फ्रेम के लिए। आगे हम देखते हैं मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। मीन्स हमारा इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, उसका अननोन सपोर्ट रिएक्शन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से की मदद से, तो हम कौन से मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके मेन दो टाइप है, फोर्स मेथड्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड्स, और एक है अप्रॉक्सीमेट मेथड जिसमें हमें डायमेंशन ऑफ मेंबर्स नहीं दिए रहते हैं। तो फोर्स मेथड के अंदर बहुत टाइप है, हम देखेंगे फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, सेकंड मूवमेंट एरिया मेथड, थर्ड क्लैपेरॉन्स मेथड्स और 3 मूवमेंट थियरम TMT, फोर्थ मेथड ऑफ कंसिस्टेंट, फिफ्थ मेथड ऑफ लीस्ट वर्क, सिक्स यूनिट लोड मेथड, सेवेंथ कॉलम एनालॉगी मेथड, 8 मेथड ऑफ इलास्टिक सेंटर, 9 कानिस मेथड्स। डिस्प्लेसमेंट मेथड में 3 टाइप है, फर्स्ट है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड, सेकंड स्टिफनेस मेथड, थर्ड मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और उसे हम कहते हैं MDM। तो इसमें से बी के लिए कौन से इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट है मूवमेंट एरिया मेथड, TMT यूनिट लोड, कानिस मेथड फ्लेक्सिबिलिटी, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन और MDM। तो फ्रेंड्स, मैं जल्द से जल्द आऊँगा एक नया वीडियो लेकर आपके लिए। आपको कुछ भी ना समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।